खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। जब एक खंडवा में जजमेंट हुआ था, उसको आपने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, क्या था वो घटनाक्रम और क्या कोर्ट ने उस मामले को लेके सुधार किया है या जजमेंट दिया है? ये खंडवा जिले का सबसे हाई प्रोफाइल मामला था। वर्ष 2013 में खंडवा के एक सराफा व्यवसायी थे राजेश जैन, इनका अपहरण हुआ था खंडवा से। ये इंदौर गए थे। इंदौर से एक गैंग था आगरा का, यूपी का, सुधीर भदौरिया का गैंग। इस गैंग पे आरोप लगा था कि इन्होंने राजेश जैन का अपहरण करा और इसको अपहरण करने के बाद इसके परिवार वालों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के उपरांत राजेश जैन को पुलिस ने जाकर इन आरोपीगण से दस्तयाब करना बताया और उसके बाद लगभग 10 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होकर खंडवा न्यायालय में इसका प्रकरण चला था। कुल 10 आरोपी थे। सुधीर भदौरिया, उसके बाद अरुण, रिपुसूदन एवं पंकज फौजी एवं अन्य 6 लोग और थे जिनके खिलाफ मामला चला। वर्ष 2013 से ये मामला सतत चले आ रहा था। वर्ष 2013 से ये सारे के सारे, इसमें से 5 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बाकी 6 लोगों को सजा सुनाई थी, जिसकी हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रस्तुत की थी और अपील प्रस्तुत होने के उपरांत अभी 3 दिन पहले उसमें फैसला हुआ। उस फैसले में महत्वपूर्ण ये रहा था कि जो खंडवा न्यायालय ने जो जजमेंट दिया था, वो न्यायालय के जजमेंट को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बदल दिया गया। हमारे जो आरोपीगण थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो वो लगभग 20 वर्ष के अधिक की सजा उनको सुनाई गई थी। हमने कोर्ट में फेस किया कि जो धाराओं पे हमको सजा सुनाई गई है वो धाराएं हम पे लागू नहीं होती है। हम पे जो फिरौती मांगना, लूट करना की जो धाराएं 364 के अंतर्गत हमको जो सजा सुनाई थी वो गलत सुनाई है। हमारे पे जो प्राइमा फेसी जो केस दिख रहा था वो 365 का दिख रहा था अपहरण का, और अपहरण में हमको मिनिमम से मिनिमम 7 वर्ष की सजा होनी थी, किंतु जो सेशन कोर्ट थी खंडवा, उनने हमको आजीवन कारावास देकर गलत किया था और इस बात को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्वीकार किया और हमारे जो आरोपीगण हैं उनकी जो सजा थी वो कम करके 7 वर्ष की सजा कर दी है। अब वो 7 वर्ष की सजा कम होने के उपरांत हमारे सारे आरोपीगण बाहर निकल जाएंगे। कितने आरोपी थे टोटल? टोटल जब केस बना था, जब टोटल 10 आरोपी थे, उस समय 5 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अभाव देखकर बाइज्जत बरी कर दिया गया था। 5 लोग जो थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसमें सबसे मेन आरोपी सुधीर भदौरिया था, जो भदौरिया गैंग का जो हेड था वो था। उसके बाद रिपुसूदन था, अरुण उर्फ धनंजय था एवं 2 और, एक इमाम करके था और एक और था कोष्टी करके। ये 5 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कुल मिलाकर इसमें 7 साल की सजा। हाँ, हमारी कोर्ट ने बात को माना, क्योंकि सारी चीजों को देखना पड़ता है। पुलिस ने धारा लगा दी, इसका मतलब ये नहीं कि केस उसी पॉइंट पे चलेगा। ये मामला क्या, खंडवा जिले का सबसे हाई प्रोफाइल मामला था, पूरी मीडिया में भी चला था और बहुत एक सराफा व्यवसाय का अपहरण होना बहुत बड़ी बात थी, तो पूरे मध्य प्रदेश में ये चर्चित मामला था। तो पुलिस ने भी जो जल्दबाजी में कमियां की थी और जो धाराएं बढ़ा चढ़ा कर लिखी थी, उसका फायदा हमको मिला और हम कोर्ट में, यहाँ पर भी हम लोगों ने कोर्ट में पूरा फाइट किया। हमारा कहना था कि हम पे 364 का अपराध बनता नहीं है। हमारे पे जो एलिगेशन है यदि मान भी लिया जाए तो 365 का एलिगेशन बनता है और 365 एम का जो एलिगेशन है उसमें केवल 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा इस बात को स्वीकार नहीं किया और हमको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब से हमारे आरोपीगण 2013 से जेल में थे और अब उनकी जो सजा अभी 7 वर्ष करी है, तो 7 वर्ष ऑलरेडी वो 11 वर्ष से जेल में ही थे। अब परंतु सजा 7 वर्ष की हो जाने के कारण वो लोग जेल से बाहर आ जाएंगे। वीरेंद्र कुमार वर्मा, एडवोकेट, खंडवा। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।